आज विपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन पठन पाठन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बच्चों को हृदय की गहराइयों से शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं। और मैं पिछली कक्षा में आपको संधि प्रकरण पढ़ा रहा था। संधि प्रकरण 9 में भी है, 10 में भी है, अनिवार्य हिंदी में 11 में भी है, 12 में भी है। तो संधि प्रकरण में मैंने आपको अका सवर्ण दीर्घ स्वर संधि, आद गुण गुण स्वर संधि, वृद्धि रेचि वृद्धि स्वर संधि पढ़ाया था। और आज मैं आपको 2 संधियां और पढ़ाऊंगा, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले आप यण स्वर संधि देखें। सूत्र है इसका इको यणज। इको यणज सूत्र की व्याख्या होगी इकः स्थाने यण स्यादच परे, अर्थात इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश हो जाता है। कब? जब इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आता है तो। ध्यान दें बच्चे, आपको मालूम है प्रत्याहार में इक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। इक में ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण आते हैं। और यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला, ये 4 वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अच माने स्वर, मैंने बताया था आपको। अब देखिए, यदि ई, उ, री और ली वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर ला हो जाएगा और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। जैसे उदाहरण हम कहते हैं इत्यादि, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है इत्यादि। तो इसका विच्छेद होगा इति और धन आदि। अब इत में सबसे बाद में ई है और आदि के प्रारंभ में आ है, दीर्घ आ। तो ई के बाद स्वर आ गया आसमान, इसलिए इक के स्थान पर यण हो जाए, ई के स्थान पर या हो जाए। अब हम ई के स्थान पर या कर देते हैं। व्यंजन हमेशा हलंत आदेश होते हैं। अब या कर दिए, अब मिला दें ई, ता से ई निकल गया है इसलिए आधा ता हो गया, हरस्वता, और ई के जगह या हो गया इत्य आदि, बड़ा इसमें मिल जाएगा, या में इत्यादि शब्द बन गया। संधि में वर्णों का निर्वचन आना चाहिए। हम ये देखें कि इत में कौन कौन से वर्ण हैं। ई है, त है और ह्रस्व ई है। आदि में दीर्घ आ है, द है और ह्रस्व ई है। तो इस प्रकार से जब स्वर और व्यंजन को हम अलग अलग कर सकेंगे तो संधि आराम से, बड़ी सरलता से समझ सकेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द होता है प्रत्येकः। प्रत्येकः विच्छेद करेंगे बन जाएगा प्रति धन एकः, ई के स्थान पर या हो गया, अब शब्द बन गया प्रत्येकः। इसी प्रकार तमाम शब्द है शुद्धोपास्य इत्यादि। तो बच्चों, इको यण सूत्र की ये व्याख्या और ये उदाहरण से मैंने आपको स्पष्टीकरण समझाया। पुस्तक में आपके सब लिखा हुआ है, वहां पर आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए। जो ना समझ में आए मेरे फोन नंबर से आप किसी भी टाइम फोन करके पूछ सकते हैं। दूसरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावः। एचो यवा यावः। एचो यवा यावः का अर्थ होता है बच्चों
एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई स्वर आता है तो एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः आए, आओ, आय और आव आदेश हो जाता है। देखें, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। बच्चों, एच प्रत्याहार में आएंगे एच बराबर ए, ओ, अय और औ। एवं अयौच, चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, अय, औ। और यदि इन चार वर्णों में से किसी भी वर्ण के बाद कोई स्वर आता है तो इन चारों वर्णों के स्थान पर, ए के स्थान पर आय या हलंत होगा, ओ के स्थान पर आओ, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ए की जगह आय हो जाएगा, ओ की जगह औ हो जाएगा, अय की जगह आय हो जाएगा, औ की जगह आव हो जाएगा। अब इस परिभाषा को समझने के बाद, सूत्र की व्याख्या को समझने के बाद आइए स्पष्टीकरण करते हैं उदाहरण से। तो संस्कृत का व्याकरण बिल्कुल मैथमेटिकल आधार पर समझना चाहिए। जैसे गणित की सवाल सूत्र से चलती है, उदाहरण से चलती है, वैसे ही संधि बिल्कुल सूत्र और उदाहरणों पर आधारित होती है। इसका उदाहरण है बड़ा प्रसिद्ध, जैसे नायकः शब्द है, नायकः विच्छेद करेंगे तो नय धन अकः, नय धन अकः, ना में अय है इसलिए आय के बाद यहाँ आ है, एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद आ गया, स्वर आ गया, इसलिए हम एच के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, ए के स्थान पर आय। तो ए के स्थान पर आय कर दीजिए, या हलंत है। अब देखिए, ना, न और धन आय और धन अकः, नहीं, आय के स्थान पर आय होगा, ए नहीं है, आय है, नहीं, तो आय के स्थान पर आय हो जाएगा। तो न धन आय और धन अकः। अब ना में बड़ा मिला दीजिए, बड़ा ना हो गया, ना यकः, नायकः। इसी प्रकार से पाव धन कहा जाए तो पाव की जगह आव कर देते हैं और शब्द बन जाता है पावकः। तो अब एचो जब आया हुआ सूत्र समझिए, एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः अय, औ, आय और आव हो जाता है। और फिर उदाहरण नायकः, पावकः इत्यादि से स्पष्टीकरण समझ लीजिए। पुस्तक में आपके उदाहरण दिया हुआ, अभ्यास दिया हुआ है बच्चों, उसको करें और जो बातें समझ में ना आए उसे आप पूछें। अगली कक्षा में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। यदि स्वर संधि में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, या समस्या को लिख करके रखें। जब विद्यालय ओपन हो, खुले, तब आप उस समस्या को पूछें। क्लास में भी ये समस्याएं आपकी सुलझाई जाएंगी। शुभाशीर्वाद। धन्यवाद बच्चों।